तो शुरुआत करने जा रहे हैं इस टूर की और मैं आपको पूरा ट्रेड फेयर दिखाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको कैसे आना है, टिकट्स क्या हैं, प्राइजेस क्या हैं, दिन क्या है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल आपको मैं जानकारी भी पूरे थ्रू आउट द वीडियो में मैं देता रहूँगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की और शुरू करते हैं टूर ट्रेड फेयर का सारी की सारी जानकारी के साथ। तो जस्ट मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। कोई भी आपकी क्वेरीज हो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आप भेज सकते हैं, सभी के सभी जवाब दूंगा मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड फेयर की और चलते हैं ट्रेड फेयर 2022। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं ट्रेड फेयर में। पहले हम आते थे स्टेट वाइज हॉल थे, अब तो पूरा बड़ा सा एक हॉल बना दिया गया है। फिलहाल जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं, हॉल नंबर 2 है, यहाँ पर हॉल नंबर 4 है, हॉल नंबर 5 है और इसके ठीक सामने हॉल नंबर 5 के इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फूड कोर्ट्स है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग स्टेट्स के जो हॉल हैं, भारतीय राज्य हैं, वो हैं हॉल नंबर 2। हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4 और 5 ये सब एक ही सेक्शन में है। तो चलिए पहले चलते हैं हॉल नंबर 2 में और देखते हैं स्टेट्स। उत्तर प्रदेश हमेशा ही एक काफ़ी ज़्यादा विजिटेड स्टेट रहा है। ट्रेड फेयर 2022 के अंदर भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा पेविलियंस हैं, डिफरेंट यूपी की सिटी से वेंडर्स आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है अगर आप देखने में आएंगे तो प्रोमिनेंस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी थोड़ा सा वेस्टर्न यूपी की, जहाँ पे मुरादाबाद, सहारनपुर, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वेंडर्स आए हुए हैं। तो इस तरह के ऐसे आइटम्स जो थोड़े से यूनिक हैं, चाहे वो इस तरह के कारपेट्स हों या ब्रास आइटम्स हों या इस तरह के और भी होम फर्निशिंग या होम डेकोर के आइटम्स हों, यूपी में आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कुछ कपड़े भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी मुझे इंटरेस्टिंगली यहाँ पर दिखे, बट ज़्यादा जोर इस तरह के डेकोरेशन आइटम्स का ही यहाँ पर ज़्यादा है। तो उम्मीद है इस तरह के डेकोर आइटम्स आप लोगों को जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर इस तरह के ब्रास के, चाहे वो पूजा के आइटम्स हो या डेकोरेशन आइटम्स हो, आपको पसंद हो तो सीधा यूपी के इस पेविलियन में आप पहुंच सकते हैं और अपनी मनपसंद इस तरह के डेकोर आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं जैसा चाहें। तो डिफरेंट स्टेट्स काफ़ी अपना सामान लेके आते हैं। फिलहाल मैं हूँ उत्तर प्रदेश के स्टेट में हॉल नंबर 2 के अंदर और एसपी हैंडीक्राफ्ट्स जो है मुरादाबाद से काफ़ी अच्छा ब्रास का सामान आया है। मुरादाबाद काफ़ी मशहूर है ब्रास वेयर के लिए और आप देख सकते हैं ऑल दीज ब्रास आइटम्स जो लाए हैं। सो दीज आर अगेन रीजनेबली प्राइस्ड, जो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। और इस तरह की ख़रीदारी के लिए आपको किन्हीं स्टेट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल पॉइंट है, यहाँ पे आइए, खूब खरीदारी कीजिए। जो एक इंटरेस्टिंग मुझे जो लगा वो है यहाँ पर सहारनपुर के आइटम्स जो हैं, एंटी क्लाइन क्राफ्ट जो बना रहा है। अगेन काफ़ी अच्छे जो हाउस होल्ड डेकोरेटिव आइटम्स हैं, आप देख सकते हैं। सो दीज आर द वन दैट टू ग्लोर फॉर। और इस तरह के जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप लें यहाँ से। और सहारनपुर इज़ अनदर प्लेस, जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना चाहें तो नथिंग लाइक दैट, और अगर नहीं जा सकते तो यहाँ पर आइए और खूब खरीदारी कीजिए यहाँ से। यूपी के अंदर जो कारपेट्स हैं काफ़ी मशहूर रहते हैं, यहाँ के वर्कर काफ़ी स्किल्ड हैं। अगर आप कारपेट्स में इंटरेस्टेड हैं, दिस इज़ अनदर प्लेस टू कम। इनका जो स्टॉल नंबर है 50 है उत्तर प्रदेश पेविलियन में, तो यहाँ पर भी आप आइए एंड मेक श्योर कारपेट अगर चाहिए हो तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हैव अ लुक एट इट। किसी भी तरह के कारपेट्स, रग्स बहुत ज़्यादा हैं इनके पास में। वैरायटी इज़ ऑसम, डिज़ाइंस आर गुड। हैव अ लुक, अनदर प्लेस टू वॉच फॉर। अगर आप आर्ट वर्क में इंटरेस्टेड हैं तो आजमगढ़ की ये ब्लैक पॉटरी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी। इस तरह के इस यूनिक आइटम्स के लिए तो यहाँ पर आना 100% बनता है। तो अगर आपको पसंद आए तो आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी भी आप खरीद सकते हैं। तो लखनऊ है या उत्तर प्रदेश है, चिकनकारी का काम लेडीज़ को काफ़ी पसंद आता है। इनके चिकनकारी के यहाँ पे स्टॉल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सूट्स वेराइटीज़ हैं, जैसे स्पेसिफिकली हॉल नंबर 65। तो इस बार अच्छा ये है कि हॉल नंबर 65 नहीं, आई एम सॉरी, स्टॉल नंबर 65 है, हॉल नंबर 2 है। तो यहाँ पे सभी स्टॉल नंबर है, तो आपको कोई भी शॉप जो हम लोग आपको दिखा रहे हैं, कोई भी वेंडर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। हॉल नंबर 2, स्टॉल नंबर 65 फॉर चिकनकारी वर्क।
चलिए, फूडीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ है। अगर आप किसी तरह का चटपटा खाना पसंद करते हैं, अचार वगैरह जो भी कॉन्डिमेंट्स होते हैं बेसिकली, उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो महाराष्ट्र के इस पेविलियन में भी आप आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्रीज का सामान मुझे ज़्यादा लगा, इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा शोकेस करना ठीक नहीं समझा, बट अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप आ सकते हैं। लीजिए, तो अब हम आ चुके हैं झारखंड के पेविलियन में। झारखंड में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे कुछ स्टॉल्स लगे, कुछ पेविलियंस लगे, जैसे कि आर्ट वर्क के, वहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट के, चाहे वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े हों तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ के जो छोटे छोटे से ये कस्बे हैं, बेसिकली यहाँ का भी आर्ट वर्क आपको देखने को मिल सकता है, जो जनरली हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ के वेंडर्स ये अपना सारा सामान बनाया हुआ, खुद हाथ से तैयार किया हुआ सामान यहाँ पर लेके आए हैं। अगर आप चाहें तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं खरीदने के लिए। और काफ़ी जो आर्ट वर्क है यहाँ पे, चाहे वो मधुबनी आर्ट है या इस तरह की है, ये भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जगह जगह पे बोर्ड्स लगाए हुए हैं जहाँ पे आपको सभी हॉल्स में बताया गया है किस हॉल में क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश है। थर्ड ग्राउंड फ्लोर पे आप देखेंगे खादी वगैरह है। हॉल नंबर 4 ग्राउंड फ्लोर पे सारी कंट्रीज़ हैं। फिफ्थ हॉल नंबर 5 में ग्राउंड फ्लोर पे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अगेन अगर आप देखना चाहते हैं, हॉल नंबर 2 में जो न्यू कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये सारे स्टेट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ये वाले स्टेट्स हैं। थर्ड हॉल नंबर 3 फर्स्ट फ्लोर, और अगेन हॉल नंबर 4 फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये वाले सारे स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स और कौन कौन से हैं जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं। हॉल नंबर 5 फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे स्टेट्स हैं जो आप देख। वीडियो को पॉज कर करके आप स्टेट्स के बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं, जबकि पूरे वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहेगी। और फिलहाल ये वाले हॉल्स हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हैं। हॉल नंबर 7 के अंदर हॉल नंबर 11 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स IT वगैरह में हो, हॉल नंबर 11 में आ सकते हैं। हॉल नंबर 12 लेडीज़ के लिए है, अगेन ब्यूटी कॉस्मेटिक और गुड लिविंग वगैरह जनरल हाउस होल्ड आइटम्स 12 है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टेट्स को देखते हैं। इस जगह जगह पे काफ़ी इस बार फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्ट रूम्स हैं, यहाँ पे स्टेयर केसेस हैं। स्टेयर केसेस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एस्केलेटर्स हैं जो आप जा सकते हैं। पीने का पानी, लिफ्ट और काफ़ी अच्छी इस बार फैसिलिटीज़ हैं। सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद इट दिस टाइम, जो पहले नहीं होती थी। तो चलिए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे जो है काफ़ी हॉल्स हैं, स्टेट के हॉल्स हैं फर्स्ट फ्लोर में, और डिफरेंट जो स्टेट्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे सारे किए हुए हैं। हॉल नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, और जितने बाकी मेन स्टेट्स हैं फर्स्ट फ्लोर, हॉल नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए देखते हैं इन हॉल्स में क्या क्या है और बाकी की जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें क्या। और फिर उसके बाद आ रहा है इंटरनेशनल एडिशन। हम लोग ये भी देखेंगे कि इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे लिए क्या लेके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन स्टेट्स फर्स्ट। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फ्लोर का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट फ्लोर नहीं है, एक्चुअली इट इज सेकंड फ्लोर। तो आपको 2 लेवल ऊपर आना पड़ता है, जिसको इन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर की कैटेगरी दी हुई है। हॉल नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे बड़े बड़े हॉल्स हैं और इन बड़े बड़े हॉल्स के अंदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं। इस तरह के जो स्टेट्स हैं उसमें से जो हम लोग यहाँ पर अब जा रहे हैं दैट इज हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो ज़्यादा आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी वो हैं थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल आइटम्स और कुछ हेल्दी फूड के आइटम्स। वैसे हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड तो नहीं होता है, बट आई वॉज प्रीटी हैप्पी टू सी इस तरह के हेल्दी फूड आइटम्स जो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। सो अगेन हरियाणा थोड़ा मेरा ज़्यादा क्लोज भी है मेरे लिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। हेल्थ भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हेल्थ एंड हरियाणा और एच का एक खास और कॉम्बिनेशन है। ये तीनों कॉम्बिनेशन आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं देन गो फॉर दीज हेल्दी प्रोडक्ट्स इन हरियाणा। तो चलिए हरियाणा, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे खाने पीने के भी आइटम्स हैं, हेल्दी फूड ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर इनका रोहतक से ये आए हैं जहाँ पे काफ़ी इनकी फूड आइटम्स हैं।
और मेरा जहाँ तक है थोड़ा हरियाणा से एक स्पेशल टच ज़रूर है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरा ससुराल है और मैं हरियाणा का दामाद हूँ। सो दैट वेज आई हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद इट। खातिरदारी यहाँ पे अच्छी खासी की जाती है, सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी होगी, विद ऑल द फूड आइटम्स एंड हेल्दी फूड ऑप्शंस राइट नाउ। चल देखिए किसका ले शॉट, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। देखिए हर हर महादेव, मैं आ चुका हूँ केदारनाथ के अंदर। यही एक तरह की ब्यूटी है ट्रेड फेयर के अंदर, जहाँ पर आप हर स्टेट में जा सकते हैं, हर जगह पे जा सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ये केदारनाथ का मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा कटआउट है यहाँ पे, एंड दिस इज़ अनदर प्लेस जहाँ पे आप ज़रूर आएँ, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं और ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। तो चाहे वो केदारनाथ हो या बाकी स्टेट्स, एंजॉय योरसेल्फ। हर हर महादेव। अरे अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो सर्दी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। वैसे भी दिल्ली में काफ़ी सर्दी आ रही है, उसके हिसाब से अगर यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहें, ये निधि हैंडलूम में हरिद्वार से ही आए हैं। काफ़ी ज़्यादा इनके पास सर्दियों के हाफ जैकेट्स हैं, और हाफ जैकेट्स वैसे मैं ज़्यादा इनके पास देख रहा हूँ। देयर आर सूट पीसेस, हाफ जैकेट्स एज वेल। सो दीज आर दी आइटम्स टू गो फॉर। तो उत्तराखंड हरिद्वार पेविलियन में मेरे साथ है राज सिंह जी। जैकेट्स बहुत अच्छी हैं, वार्म जैकेट्स हैं, मैं देख रहा हूँ क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। राज सिंह जी मेरे साथ हैं। राज सिंह जी, क्या इनकी थोड़ा सा आप बताएंगे प्राइसिंग क्या है इनकी? ये मेरे पास सदरी बोलते हैं इन्हें। हमारी ये फेमस है उत्तराखंड की। इसमें कुल्टिंग वर्क, पेस्टिंग वर्क सब मिलेगा आपको। 1250 से स्टार्ट है, 2200 तक की रेंज है सदरी की। ठीक, तो मेरे पास ब्लेजर भी हैं, ब्लेज 3500 की रेंज। क्वालिटी बेस्ट, जैसे इन्होंने अभी बताया, वाकई में मैं देख रहा हूँ क्वालिटी इज एक्सीलेंट ओवर हेयर। तो जो आइटम्स हैं 1250 ऑनवर्ड्स, वेरी वर्थ टू बाय फ्रॉम। उत्तराखंड में एक जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे और लगती है वो है यहाँ के फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस। तो ये फ्रूट पल्प के जूसेस हैं, मुझे बताया गया है बच्चों के लिए और आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपका मैं नाम जान सकता हूँ सर? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी इस टाइम है। जयप्रकाश जी, ये फ्रूट पल्प है सभी? इसका जो बेस होता है वो पल्प होता है। ओके ठीक है। और क्या रेट्स हैं इनका? सर किसी अलग अलग रेट की है सर। फिर भी जैसे ये वाली है लीची का 25 रुपीज़। सो अगेन फ्रूट जूसेस काफ़ी यहाँ पे नॉमिनल है, अगर आप खरीदना चाहें। अलग अलग टाइप के हैं, 25 रुपीज़ ऑनवर्ड्स हैं। सो यू कैन हैव देम, टेस्ट देम एंड relish देम। थैंक यू सर। हमारा तो बैम्बू जनरली हम लोग सुनते हैं आसाम वगैरह में है, बट उत्तराखंड के पेविलियन में भी सरप्राइजिंगली मैं बैम्बू का काफ़ी सामान देख रहा हूँ। तो दिस इज़ अगेन उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड का ये पेविलियन है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं और बैम्बूज के डिफरेंट आइटम्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। तो इस बार उत्तराखंड में भी इस तरह के ब्यूटीफुल आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स मुझे देखने को मिले। इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत रेयर होते हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो यहाँ से आप इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट आइटम्स भी आप खरीद सकते हैं। दीज आर ब्यूटीफुल वंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलीजियस आइटम्स उत्तराखंड में इस बार काफी अवेलेबल थे, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे वो शंख हो, या इस तरह के कोई भी रिलीजियस आइटम अगर आप खरीदना चाहें तो उत्तराखंड इज द प्लेस फॉर यू जहाँ से आप खरीद सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष में इंटरेस्टेड हैं तो एक तो नेपाल में भी आप खरीद सकते हैं, जो नेपाल का इंटरनेशनल पेविलियन है वहां से, या फिर आप चाहें तो उत्तराखंड के इस पेविलियन से भी ये रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। नैनीताल से मैं गुजर रहा था, नैनीताल पेविलियन से ऑब्वियसली उत्तराखंड में, और ये देखा कि इतने बड़े बड़े ये जो आइटम्स हैं, मैं जानना चाह रहा था ये क्या हैं। टू माई सरप्राइज मैं सोच रहा था कि ये अमरूद हैं या क्या है, मुझे बताया गया कि ये नींबू हैं बेसिकली। तो इस बार ये जो नींबू आए हैं काफ़ी बड़े बड़े, 50 रुपये किलो शायद इनका रेट है। थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ, तो थोड़ा सा बताएंगे सर ये नींबू जो है इनका यूज़ क्या है बेसिकली? इनका यूज़ होता है अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या आपको एनर्जी लो फील हो रही है तो आप इनको पानी में नमक के साथ घोल के पीजिए, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होएगा और आपने थोड़ी एनर्जेटिक फील करोगे आप। और बाकी आपने जो शिकंजी पीते हैं वो पिए, उसमें भी इनका यूज़ होता है। बाकी वो आप सलाद वलाद खाते हो ना खाने के साथ, उनमें भी डाल के इसको चटपटा बना के खा सकते हैं। ठीक है। अच्छे है।
कितना चलता है ये, कितना चल सकता है? ये अगर आप इसको काटोगे तो आप फ्रिज में रखना इसको एक 15 दिन तक ये आराम से चल जाएगा, बाकी फिर ये सुगड़ जाता है। चलिए, तो एक नींबू आपको 15 दिन तक आप रख सकते हैं अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो। अनदर गुड थिंग, आप अगर चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपीज़ kg का है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक आप नीचे देख सकते हैं इस बार इनका आया हुआ है। सो दिस इज़ अनदर थिंग टू गो फॉर हेल्दी ऑप्शन। बचपन से जब मैं ट्रेड फेयर आता था, ये तकरीबन 78 से ये चीज़ चल रही है, ट्रेड फेयर भी तकरीबन तभी से शुरू हुआ था। एक ऐसा स्टॉल हुआ करता था जहाँ पे मैं हमेशा जाने का मेरा मन होता था और मैं स्पेसिफिकली मेक श्योर करता था ज़रूर जाऊँ, दैट वाज केरला। तो केरला का एक रीज़न मैं क्यों आता था, हैव अ लुक। चलो, तो केरला के अंदर एक और चीज़ जो मुझे बहुत बढ़िया लगती है वो है यहाँ पर मिलने वाले इस तरह के आइटम्स, जैसे कि एलिफेंट्स हैं, ये भी हम लोग बचपन में काफ़ी लिया करते थे। बोट्स, इस बार बोट पे काफ़ी अच्छा जोर है। पीछे भी आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त इस बार इन लोगों ने बोट तैयार करी है, विच इज़ फैंटास्टिक। दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ केरला। सो ऑसम थिंग्स आउट हेयर, काफ़ी ज़्यादा इस तरह के हैंडीक्राफ्ट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखाता हूँ। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग आउट हेयर इन केरला। Okay. Chinuma here. Okay. So this is another good thing out here in Kerala कि आप कथकली में भी आप कन्वर्ट हो सकते हैं। Another good thing कटआउट है। अब यहाँ पर आइए, फोटोग्राफी के लिए भी और बच्चों के लिए भी खास तौर पे दिस इज है। केरला इज़ ऑल अबाउट स्पाइसेस, और स्पाइसेस अगर केरला में आपको नहीं मिले तो केरला का क्या फ़ायदा। इसका भी इस बार पूरा अरेंजमेंट किया गया। हैव अ लुक हियर, काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस हैं जो आप केरला में देख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग लाइव स्पाइसेस बीइंग डिस्प्लेड आउट हियर। तो अलग अलग टाइप के स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस अगर आपको वैसे भी चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे यहाँ पे ऑयल्स हो या स्पाइसेस हो। बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, आई एम सॉरी पेविलियंस हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। मार्केटिंग करते करते शॉप थोड़ा निकलता रहता है। सो पेविलियंस यहाँ पे जो है वेंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑयल्स, स्पाइसेस, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम केरला इज़ फैंटास्टिक। सो इन केरला जो आपको कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, विच आर दीज द क्राफ्ट आइटम्स बेसिकली and the things which blend with the culture of Kerala right now, which you can see over here. I have with me Mr. Rajiv Pulawar. Rajiv. So Rajiv ji will tell us a little bit more about this art. Rajiv ji, thoda sa bataiye what exactly are these all things? This art form is called Tol Pava Kutu. Tol means leather, Pava means puppet, Kutu means play. This is the traditional shadow puppet play of Kerala. We are mostly performing in temples during the month of January to May. Around 5 months, we had a continuous performance in 85 temples. The whole night we are performing Ramayana. An interesting thing out here, ये भी आप ले सकते हैं। राजीव जी, what exactly is the cost like for these ones? This puppet is around 6,000 rupees. This is 6,000, okay. And this one is 2,000. So the basic range starts from? And start from 300. So 300 rupees onwards, you can have the authentic traditional Kerala culture items basically from here. Is there a stall number? 55. Stall number 55, Kerala Pavilion. Fantastic to come and have. So again, when you're coming to the Kerala, not getting the spices मैंने भी आपको दिखाए थे, तो spices आप खरीदना भी चाहें, so this is another place to come. Spices आप देख सकते हैं, there are lots and lots of spices that these guys are having, be it banana chips, cashews. Kerala is all about spices. Kerala अगर आप आ रहे हैं spices नहीं खरीदेंगे तो आने का कोई फायदा नहीं है. So just make sure whenever you come over here, get the spices from here. Ma'am, what is the stall number? The stall number? This is near right the entrance पे ये stall है. I'm trying to get the stall number, but यहाँ पे mentioned नहीं है. So anyways, whenever you're coming to the Kerala Pavilion, make sure you get these spices out here. Thank you so much. बच्चों के लिए इस बार भी काफ़ी कुछ है। अगर आप टॉयज़ वगैरह चाहते हैं, stuffed toys are there for kids as well. तो चलिए, ट्रेड फेयर आप आते हैं, दिल्ली में लगा है, और दिल्ली के पेविलियन में भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं। अगेन यू कैन हैव अ लुक एट हॉल नंबर 5 ही है ये वाला भी, और दिल्ली थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। दिल्ली के इस पेविलियन के अंदर भी अगर आप चाहें तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस बार वैरायटी दिल्ली में नहीं रखी गई है, बट फिर भी जितना है वो भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो इस तरह के बैग्स हों या छोटे मोटे घरों के आइटम्स या छोटे मोटे कपड़े, इस तरह के कोई भी हाउस होल्ड आइटम्स अगर आप खरीदना चाहें तो दिल्ली के पेविलियन से ले सकते हैं।
गुजरात पेविलियन भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं, खाने पीने के, क्राफ्ट के, कपड़े वगैरह। इस बार क्या है, चलिए देखते हैं। तो जहां इस बार दिल्ली के पेविलियन में बहुत ज़्यादा नहीं था, वहीं पर गुजरात के पेविलियन में मुझे कुछ ज़्यादा ही आइटम्स लगे। सो अगेन, अगर आप गुजरात के ट्रेडिशनल वियर खरीदना चाहते हैं या गुजराती प्रोडक्ट्स, गुजराती खाना, गुजराती स्नैक्स खरीदना चाहते हैं, तो गुजराती पेविलियन के अंदर, इनफैक्ट आई एम सॉरी, गुजरात पेविलियन के अंदर जो है आपको काफ़ी कुछ देखने को और खरीदने को मिल सकता है। गुजरात अगेन इज ऑल अबाउट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में सबसे ज़्यादा जो गुजरात में माना जाता है वो है नवरात्रि। नवरात्रि के कपड़े वगैरह भी अगर आपको चाहिए, ये घाघरा चोली, चनिया चोली वगैरह लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगेन आपको अहमदाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी आप ये इस तरह के जो आइटम्स हैं आराम से ले सकते हैं। गुजराती आर्ट अगेन जो है बहुत एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी एक हिडन जेम है। यहाँ पर भी आप चाहें तो गुजराती कल्चरल आइटम्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इस तरह के छोटे छोटे हैंगिंग्स हैं और इस तरह की आर्ट वर्क्स हैं जो आप ले सकते हैं। देयर आर स्मॉल लिटिल आर्ट वर्क्स बीइंग डन। घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अब घोड़ा मैं वैसे तो ले नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं, बट घोड़ा मैं यहाँ से ज़रूर मैं ले सकता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े हैं, यहाँ पर हाथी हैं और ये लेदर के बने हुए हैं बेसिकली। सो अगेन टस्क भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं, प्लास्टिक के टस्क हैं ये, बट अगेन हाथी के कान एक्चुअली लेदर के होते हैं और वैसे भी यहाँ पर भी ये लेदर के ही हैं, इफ यू कैन सी। सर रेट थोड़ा आप बताएंगे कितने का है ये वाला? 350 पर पीस। 350 पर पीस, वेरी वेरी रीजनेबल। तो अगर आपको एक घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी घोड़े भी यहाँ से मिल रहे हैं जस्ट फॉर ₹350। अनदर स्टेट जो मैं जाना चाह रहा हूँ, जिसके ब्लॉग्स कुछ टाइम में शायद आएंगे, अभी देयर आर लॉट्स मोर कमिंग अप। अभी उत्तराखंड के कुछ हमारे ब्लॉग्स आएंगे, मसूरी, देहरादून, और उसके बाद जो मेरी एक लिस्ट में है दैट इज़ उड़ीसा। उड़ीसा कब जाऊँगा पता नहीं, फिलहाल अभी तो ज़रूर जा रहा हूँ। तो चलिए आपको भी साथ में लेके चलता हूँ, विच इज़ उड़ीसा, एंड लेट्स हैव अ लुक कि उड़ीसा में इस बार क्या है। पूरा एक अगेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये सब स्टेट्स भी इस बार आए हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या है। मणिपुर, ये भी एक मेरी काफ़ी फेवरेट स्टेट है क्योंकि यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे कलरफुल आइटम्स मिलते हैं। इस बार क्या है देख लेते हैं। सो इन मणिपुर में मेरे साथ हैं पलेंद्र जी, जिनका यहाँ पे स्पाइसेस का स्टॉल है, काफ़ी ऑथेंटिक है। जैसे कि इन्होंने मुझे भी ये दिखाया कि ये वाली जो अदरक है बेसिकली, ये अदरक तकरीबन 2 साल से ज़मीन के अंदर रहती है और इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, मैं अगर स्मेल कर रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स वगैरह आ रहे हैं। इनके पास कुछ और इंटरेस्टिंग आइटम जो आपको ईस्ट में ही मिलते हैं वो है ये रेड राइस का पैक। शैलेंद्र जी, हाउ मच इज दिस फॉर? This is the 200 for half kilo and 1 kilo 400. This is the anti-diabetic antioxidant. ओके, सो डायबिटीज़ के लिए, बिकॉज इंडिया डायबिटिक कैपिटल, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये अगर आप लेते हैं। सेकेंडली मैं दालचीनी भी इनकी देख पा रहा हूँ, ये दालचीनी के पैकेट्स भी आप चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं। एंड हाउ मच इज दिस फॉर? This one for 200. 200 एंड हाउ मच ग्राम? This is the 250 gram. 250 ग्राम्स, 200 रुपीज़। ये दालचीनी काफ़ी स्पाइसेस हैं। एक और आर्टवर्क जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो है यहाँ पर ये जो भाले होते हैं, यू नो, दिस समथिंग आई यूज्ड टू टेक व्हेन आई यूज्ड टू बी स्मॉल, सो दिस इज अनदर गुड थिंग। स्पाइसेस हैं, किवीज आर देयर, किवीज। Yeah, this kiwi. सो किवीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, सो किवीज भी आप ले सकते हैं यहाँ से। दे हैव गॉट हल्दी एज वेल, द टर्मरिक, अजवैन मैं देख पा रहा हूँ। Better of the bay leaf. बे लीव्स, ओके, तो ये बे लीफ भी अच्छे स्मेल करने वाले बे लीव्स हैं। सो अगेन यू कैन टेक इवन दीज एज वेल। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
तमिलनाडु का जो पेविलियन है बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुल इस पर क्रिएट किया गया है, काफ़ी अच्छी बात से कारीगरी की जा रही है। तमिलनाडु के अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो आप खरीद सकते हैं, देखते हैं। In Tamil Nadu Pavilion, one thing that you will be finding very beautiful is all these paintings and the artwork. These are the Tanjo paintings जो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. So these are one to go with अगर आप art lover हैं. The prices for these would be like this. 14,500. Is this a gold in it or what? Okay. तो थोड़ा सा. Okay. So semi stones and a little bit of work with gold as well. 14,500 for this one. तो art lovers के लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप तमिलनाडु के पेविलियन से आप ले सकते हैं. राजस्थान एक टूरिज्म स्टेट है बेसिकली इंडिया का, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी आइटम्स मिलती हैं. पपेट्स हैं, खाने पीने का है, और साथ में क्या क्या है ये भी दिखा रहा हूँ. चलिए. असम के पेविलियन में जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है शुरू से, वो है यहाँ पर बैम्बू पिकल यानी कि बांस का अचार. अब ये बड़ा एक सब्जेक्टिव आइटम है. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी वाइफ को ये ज़्यादा पसंद नहीं मैं खाऊँ क्योंकि बैम्बू की स्मेल बहुत ज़्यादा फैलती है. लेकिन इस बार मैं स्पेशल हंट पे हूँ कि मुझे बैम्बू का अचार खाना ही खाना है और ख़रीदना है यहाँ से. लेट्स सी कि इस बार मिलता है या नहीं मिलता. असम एक ऐसा स्टेट है जो बैम्बू का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है. चीज़ के अंदर बैम्बू का यूज़ होता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो खाना हो, या फिर जो है आइटम्स हो, डेकोरेशन आइटम्स हो, फर्नीचर हो. यही चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर. है वो लोग. आसाम के पेविलियन में इंटरेस्टिंगली अगर आप कुछ और भी देख सकते हैं इंटरेस्टिंग, तो वो है यहाँ पर सिल्क का बना. यहाँ पर एक लाइव मशीन लगाई गई है जिसमें आप सिल्क थ्रेड बनता हुआ भी लाइव देख सकते हैं. विच वॉज एन अमेजिंग साइट टू सी. तो नेक्स्ट स्टॉल आई मीन राइट नाउ इज कर्नाटका. कर्नाटका में बेसिकली मिलती हैं ज़्यादा अच्छी चॉकलेट्स, अगेन आर्टवर्क रहता है, लकड़ी के टॉयज होते हैं जो कि आप सामने अभी देख भी सकते हैं. सो दीज आर स्मॉल लिटिल थिंग्स दैट यू कैन हैव इन कर्नाटका. और चॉकलेट्स हो, आर्टवर्क हो, इस तरह की काफ़ी चीज़ों की आप शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. कर्नाटका के पेविलियन में आपको चॉकलेट्स काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं. कर्नाटका का एक रीजन ऐसा है कि जहां पर आपको चॉकलेट्स काफी ज्यादा मैन्युफैक्चर होती हुई दिखेंगी. तमिलनाडु ऊटी के आसपास जो कि कर्नाटका के आसपास है, उस पूरे एरिया के अंदर आप चॉकलेट्स काफी देख पाएंगे. दैट इज द रीजन चॉकलेट्स आप यहां से ले सकते हैं जो कि एक फाइनर क्वालिटी की है. अपार्ट फ्रॉम दैट इस बार कर्नाटका के पेविलियन में आर्ट वर्क पर भी काफी जोर था. ये एम्ब्रॉयडरी हुए चाहे फूल हो या इस तरह का आर्ट वर्क जिसमें कैलेंडर्स बने हुए थे, वॉल हैंगिंग्स हैं, इस तरह का आर्टवर्क आपको यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है. कर्नाटका पेविलियन के अंदर मैसूर की अगरबत्तियां, मैसूर के साबुन, मैसूर सैंडल सोप्स या कर्नाटका के इस तरह के स्नैक्स आपको काफी देखने को मिल सकते हैं. तो अगर आप चाहें तो आप ये खरीद सकते हैं. ये अगरबत्ती इसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है. सेकेंडली इस तरह के जो आप वुडन टॉयज देख रहे हैं ये भी आपको काफ़ी वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं. और इस तरह का आर्ट वर्क जो कि लेदर से बनाया गया है, जैसे कि लेदर से बना हुआ ये लैंप या इस तरह के लेदर से बने हुए लैंप शेड्स भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं.
कर्नाटका आर्ट में कावेरी एम्पोरियम का काफी नाम है, तो कावेरी एम्पोरियम के इस तरह के आर्टिफैक्ट्स या इस तरह के आर्ट आइटम्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर कर्नाटका के सोप्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप सोप चाहें, अगरबत्तियाँ चाहें, तो भी आप यहाँ से सोप्स रीजनेबल अमाउंट पे और रीजनेबल प्राइसेस पर आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था, बट ये एक आर्ट वर्क मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और इनसे मैंने थोड़ी सी बातचीत करी, तो इन्होंने मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जो आप सुनिए। This is Anna, this is Mati, this is Silver Oak, this is Okay. This is Jungle Oak, this is Champa. Like this, we use different woods for different shades. Okay. And then, like, if you have 2 minutes, I can explain it. Sure. Yeah, first what we do is like we'll draw the designs like this, and then we'll trace the outline. Once we trace the outline, we'll select the natural woods like this. This is jackfruit tree, Honna, Mati, Silver Oak, like this. We'll select different woods for different shades, and then, okay, everything is single piece here. Okay. Once we assemble it, like after that, we'll press it on a plywood. We'll do the buffing, polish it, and then we'll apply the complete it, and then apply the print. तो ये था कर्नाटका पेविलियन। उम्मीद करता हूँ आपको कर्नाटका पेविलियन पसंद आया होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेविलियन के ऊपर और देखते हैं वहां पर क्या है। तो मेरा नेक्स्ट स्टॉप था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर गर्म कपड़े, यहाँ का फूड भी काफी आया हुआ है। So how much are these for shawls? Stall, shawl. Okay. तो ये स्टॉल्स हैं, ये आपके पास शॉल्स हैं। शॉल्स का क्या रेट है? 2,500. 2500। और ये जो स्टॉल्स हैं 800. ये 800 के। Yes. The long jacket, ladies. अच्छा, ये लॉन्ग जैकेट का क्या रेट है? It's 1200. 1200 है। Yes. Yeah. 1100. 1100। ठीक। Muffler, 600. मफलर 600। ओके, थैंक यू। वेस्ट बंगाल में आपको ज्यादातर साड़ीज और यहाँ का जो स्वीट्स यानी कि मिठाई है वो भी यहाँ पे काफी मिल सकती है। वैसे शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे मिठाई का सेटअप अवेलेबल नहीं था, बट साड़ी जिस तरह की बाटिक वगैरह की अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी ठंड की वजह से यहाँ पर गर्म कपड़े आए हुए हैं और यहाँ का ऑथेंटिक जम्मू एंड कश्मीर के कारपेट्स, जम्मू कश्मीर के गारमेंट्स, कपड़े या इस तरह के डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं, कॉस्टिंग अराउंड 100 to 1000 रुपीज। How much? 150. And these ones? 330। तो नेक्स्ट स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि इंटरेस्टिंग शॉप है यहाँ पे कारपेट की। फिलहाल ये वाला जो मैं कारपेट देख रहा हूँ, दिस इज 100% सिल्क है। एंड सर दिस इज फॉर 1,75,000, राइट? 2,75,000 में। दिस इज 1,75,000, दैट वन इज 2,75,000। इसको मुझे बताया जा रहा है 100% सिल्क है और इसके अंदर सिल्क एंड कॉटन मिक्स, 80% सिल्क इसके अंदर है। So if you are looking for these kind of authentic items in Kashmir, this is a pavilion to come. तो अभी हम लोग आ चुके हैं हॉल नंबर 4 और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हॉल नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस। फिलहाल मेरे पीछे है ईरान और चलिए आपको मैं काफ़ी दिखाने वाला हूँ कि इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इस बार क्या हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितने भी हैं देखते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने दोस्त के पास हूँ विच इज़ नेपाल। नेपाल इज़ वन ऑफ द फ्रेंडलीस्ट कंट्रीज़ इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं रुद्राक्ष मैं देख रहा हूँ नेपाल की ये जो ख़ास तौर पे कुकरीज कहते हैं आप इन्हें, राइट? गोरखा रेजिमेंट कुकरी है। गोरखा रेजिमेंट की कुकरी जो कि एक ऐसा वेपन है जो काफ़ी मल्टी फंक्शनल है। ये भी आप चाहे ले सकते हैं। सर क्या रेट होगा दिस वन?
इसके आपके 1500 जी। ये 1500 की आप ये देख सकते हैं। सो ये बॉट रुद्राक्ष एज वेल, रुद्राक्ष की मालाएं हैं, हर साइज की हैं, हर टाइप की हैं। ऐसा है कि जी आपके हम एक बात बता रहा है कि ये हमारा पास ये है जी नेपाल के ओरिजिनल रुद्राक्ष, ये पहाड़ पर हम खोल कर ले आए हूँ। पहाड़ पर ऐसे होता है जी, ये खोलना पड़ेगा, इसके अंदर ऐसे मुखी होता है जी। कि भगवान शिवा ने भेजा है पहाड़ पर, कितनी मुखी भेजा है मालूम नहीं मेरे का, आपके नसीब के खेल है। जितनी मुखी इसके छील कर देखना पड़ेगा। तब हमारे पास है 2 मुखी से ऊपर 13 मुखी तक है जी। असली रुद्राक्ष होता है, कब चल नकली हम जानता भी नहीं, देखा भी नहीं जी। आपके चाहिए हम बहुत अच्छी दाम में देते हैं जी। ये माला होए जी आपके 500, अगर ये माला के है 1500, ये 7 मुखी की माला है जी, ये 1500, ये 8 मुखी, अगर 9 मुखी की अष्टलक्ष्मी की, अष्टचिरंजीवी की माला है ये जी 2500। नवग्रह के माला शांति के लिए है जी 2500। ऐसा है जी, इससे ऊपर 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी तक है। वो मुखी के कितने पड़ता है 13 मुखी के, वो ऐसा है जी 50,000 से ऊपर 13 मुखी की है, और 12 मुखी का है 55,000 तक जी, और 11 मुखी का है 40,000 तक जी। अगर वो 10 के है 35,000, और 9 के है 25,000, 8 के है 20,000, ऐसे होता है। उसमें कम भी होता है जी। उसमें एक आपस में बैठ के मुलाकात करने के बाद तब उसके अच्छी प्राइस मिलती है जी। आपके चाहिए बोलिए जी। नेपाल से आया हूँ, नेपाल के रुद्राक्ष असली ले आया हूँ भगवान शिवा के। तो ये आप देख सकते हैं रुद्राक्ष जो हैं ये अभी खोले नहीं गए हैं, तो इनको जब खोला जाएगा तब पता चलेगा कि कितने मुखी रुद्राक्ष हैं। जो अमाउंट है ये आपका 50,000, 55,000 तक जाता है। सो अगेन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर परचेजिंग। जैसे कि बता रहे हैं कि इसको खोलने के बाद आइडिया होगा। अलग अलग टाइप की मालाएं, जितना मुखी रुद्राक्ष चाहिए, अलग अलग फंक्शनैलिटी हैं, उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप आ सकते हैं। ही इज़ रेडी टू नेगोशिएट भी आप कर सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस जो हैं मुझे बताया जा रहा है ये आप लोगों को देंगे। सो नेपाल का पेविलियन हॉल नंबर 4 प्रगति मैदान। थैंक यू वेरी मच। अभी नेपाल गया हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। मैं नेपाल तो अभी मैं हूँ अफ़गानिस्तान में। ये जो ख़ास तौर पे पत्थर का काम होता है मुझे काफ़ी पसंद है। इनिशियली जो है था ये पाकिस्तान जब पार्टिसिपेट करता था काफ़ी इस तरह के लाता था। जो इनके पास रेंज शुरू हो रही है वो ये है टोटॉइज, आप देख सकते हैं। दिस इज़ फॉर ₹100। सो 100 रुपये से इनके पास शुरू होके जो लॉइन के पेयर्स आप वहाँ पर देख रहे हैं विच इज़ फैंटेस्टिक। इसका रेट जो आपने मुझे बताया था 3 लाख रुपए का जोड़ा है, 3 लाख रुपीज़ का ये वाला आप देख सकते हैं। ये पेयर है लॉयंस का। छोटे छोटे आइटम्स अगर आप चाहते हैं बच्चों के लिए, सो यू कैन गो विद ऑल दीज एग शेल्स। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं। पेपर वेट की तरह भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। या इस तरह के बाउल्स हैं। सो लॉट मोर थिंग्स दैट यू कैन ऐड टू द डेकोर ऑफ योर होम। सो दिस इज़ अफगानिस्तान अगेन, जो हॉल नंबर 4 में।
तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स की भी। जैसे कि आपने अभी देखा नेपाल है, नेपाल के साथ साथ इस टाइम जो एक आ चुका है दैट इज़ ईरान राइट नाउ। ईरान के अंदर जो है अगर आप देखेंगे दे हैव कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज्वेलरीज ओवर हियर व्हिच इज़ अबाउट द रिंग्स items, these are the semi-precious jewelries that they're having, beautiful bags out here जो यहाँ पर इन लोगों के पास हैं। The bags, what exactly are the rates for these bags? 1500 से इनकी रेंज स्टार्ट हो रही है। So jewelries and bags are there. Apart from that, we have got all these Thailand के अंदर जैसे कि हमेशा होता है, they have got some interesting stuff out here. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, they have got all these massagers, बच्चों के लिए they have got all these Doraemon fans are there, all these hair clips and all. So this is some items that you will like to go for. Have a look at these beautiful Hello Kitties जो आप थाईलैंड से ले सकते हैं, और these are flags I suppose or something. तो बच्चों की पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इन लोगों के पास में। Pencils, they have got pens, and this is I think कुछ आवाज़ वगैरह होती है। जी। So these are small little things जो आप यहाँ से ले सकते हैं। Apart from that, Thailand because it's almost पूरे थाईलैंड के अंदर ऑयल्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। So if you want to have some oils as well, they have oils for all these back pains, knee pains, shoulder pains, headache वगैरह वगैरह। अगर आपको इस तरह से रहती हैं so have a look. So these are all these itching, insect bites, डेंगू वगैरह से बचना है, muscle cramps are there, and you can get some massage as well, which is really very interesting, right? Acupuncture, Thai massage, 15 minutes and 600 rupees. So अगर आपको Thai massage वगैरह भी चाहिए, the gentleman is having it right now. So you can have all these Thai massage. They are displaying these herbs as well. So this is good thing right now कि आप इस तरह की मसाज वगैरह भी आप ले सकते हैं। Another good thing is थाईलैंड आपको यहाँ पर एक तरह से पूरा ही मिल रहा है, थाईलैंड पूरा का पूरा ही यहाँ पर आ रहा है, वेयर इन यू नो यू आर गेटिंग ऑल दीज मसाजेस गोइंग ऑन। वो भी आप ले सकते हैं। 15 मिनट का 600 रुपये यही चार्ज ऑलमोस्ट बैंकॉक में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट दीज आर द फ्लास्क दैट दे हैव, द बैग्स एंड फ्लास्क, दे हैव द पाउचेस एज वेल। बच्चों की लिए ये हेयर क्लिप्स हैं। एंड हाउ मच आर दीज फॉर? 700. So they have got 700. The bags? 900. ये 950? So 950 and this one is 1500. Okay. So 1500 और 950 के यहाँ पर bags हैं जो आप देख सकते हैं। Again, अगर आप देखेंगे there are lots and lots of oils over here. And the good thing is, you know, they have got all these, जैसे आप देख रहे हैं, these are dresses that you can have a look at. All these dresses are there जो कि शायद traditional dresses हैं यहाँ पर Bangkok, Thailand की. This is something that you can purchase over here. Again, they have the jewelry, so made in Thailand, 1000. This is 1000 baht or 1000 rupees? 1000 rupees. So, 1000 रुपए की dresses, quality looks good to me. So, this is something that you can have. The jewelry is there. Jewelry में मैं ladies के लिए देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है already. Earrings is something, let me show this to you. Earring जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 piece 150 रुपीज़, 4 pieces 500 रुपीज़। तो लेडीज़ ऑलमोस्ट कैप्चर कर चुकी हैं इस जगह को। लेट मी जस्ट शो यू दी इयरिंग्स अगर आप ख़रीदना चाहें तो। दीज आर स्मॉल लिटिल इयरिंग्स। जूम थोड़ा इस कैमरे का अच्छा है, सो दैट इज़ द रीज़न मैं लेडीज़ के अंदर ना मतलब मैं लेडीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज ना जाकर बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अपॉर्चुनिटी शॉपिंग उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनका सेक्शन है ये। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है इसके लिए। टर्की में अगर आप देखेंगे ऑल दीज लाइट्स आर देयर। दिस इज़ माई फेवरेट सेक्शन विच इज़ टर्किश लाइट्स एंड ऑल दीज स्मॉल लिटिल आइटम्स जो टर्की की होती हैं, आई लव देम ऑल। तो आप ये देखेंगे छोटे छोटे ये जो आइटम्स हैं थोड़े से कॉस्टली ज़रूर रहते हैं, बिकॉज दीज आर हैंडमेड। दीज लाइट्स अगैन यू नो दे विल गोना कॉस्ट यू इन 1000, तकरीबन 1500 रुपये से शुरू होकर तकरीबन 15000 तक की जाती हैं। ऑल दीज आर देयर। तो ये आप खरीदना चाहें ये भी आप खरीद सकते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग स्टॉल। ऑल दीज लैम्प्स जो टर्किश लैम्प्स हैं आप देख सकते हैं, ये सारा ग्लास वर्क है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। ऑल दिस ग्लास वर्क इज़ देयर। दे हैव अ लॉन्ग स्टॉल राइट है। देखिए
सो ऑल दीज आर्टिकल्स जो आप देखना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है। लास्ट टाइम भी अगर आपको पता हो, लास्ट ईयर भी हमने आपको ये ब्लॉग में दिखाई थी ये वाली स्पेसिफिकली फुटवेयर। इसमें आप देखेंगे ये एक होल होता है जिसमें आप इसको दीवार पे से वर्टिकल टांग सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग आउट देयर। यू कैन सी ऑल दीज प्लेट्स, ऑल दीज टर्किश प्लेट्स, दीज आर द टर्किश पॉटरीज। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन हैव एज फार एज टर्की इज़ कंसर्न। देयर यू गो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखना चाहें, जो मैं आपको एक और दिखाना चाहूँगा वो है यहाँ पर, विच इज़ टर्की। यहाँ आप देखेंगे ये जो टर्किश पेविलियन है, भारतीय रेल का जो पेविलियन है उसके ठीक सामने है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और जो मैं आपको इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा। अच्छा, लेडीज़ के लिए यहाँ पे इस बार काफ़ी कपड़े आए हुए हैं। ये शायद बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान तो पहले आया करता था। दिस इज़ लोकल है या बांग्लादेश, आई एम नॉट रियली श्योर, बट देयर आर सम गुड पीसेस लेडीज़ अगर अपने लिए कुछ इस तरह के सूट्स वगैरह ख़रीदना चाहें। तो आई थिंक इट इज़ बांग्लादेश जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट अफगानिस्तान इज़ ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स राइट नाउ। अब देखेंगे इस तरह के ये बादाम है, लंबे बादाम हैं। देयर आर दीज किशमिश, वॉलनट्स, खजूर हैं, ऑल दीज वॉलनट्स आर देयर, और काफ़ी आइटम्स है, अंजीर। सो ऑल दीज आर ऑथेंटिक। अच्छा, पिस्ता है। अगर आप दुबई से, वैसे बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट मिलता है, अगर आप दुबई से नहीं ले सकते हैं सो यू कैन हैव फ्रॉम हेयर। अब देखेंगे तो दिस इज़ ऑल अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान इज़ ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स राइट नाउ। हैव अ लुक, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इस बार आप देखेंगे तो देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लाए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए, ये है अफ़गानिस्तान इस बार काफ़ी ज़्यादा पत्थर लेके आया हुआ है। पत्थर के आइटम्स जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे एग्स हैं या ये पेयर्स हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग दैट यू कैन हैव फ्रॉम हेयर। सो ऑल दीज आर इंटरनेशनल वंस इन हॉल नंबर 5। हैव अ लुक। फूड के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है। वैसे तो हॉल नंबर 10 डेडिकेटेड फूड हॉल है। यहाँ पर भी अगर आप पीछे देख रहे हैं तो ये स्टेट के पेविलियंस हैं जहाँ से आप ले सकते हैं। और फूड में यहाँ पर क्या क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये महाराष्ट्र का जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। सो दिस इज़ महाराष्ट्र का। यहाँ पे आप कोई भी फूड वगैरह आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा वहाँ पे झारखंड का फूड है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दीज आर हॉल नंबर 2, हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4, हॉल नंबर 5। और फूड के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कियोस्क वगैरह भी हैं, आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं। तो हॉल नंबर 4 एंड 5 के बाहर हैं ये खाने के अरेंजमेंट्स। तो जब भी आप खा पी के मुक्त हो जाते हैं उसके बाद आप आ सकते हैं सरस पेविलियन में, जो कि है ठीक सामने इन आउटसाइड फूड पेविलियंस के। सरस में इस बार आप ये देख सकते हैं ऑल दीज क्लासिक आइटम्स आते हैं। शायद रंगोली के लिए ये सब है। यू कैन गेट ऑल दीज बॉटल्स, कलर्स, रंगोली के रोलर्स, कुछ नेक्स्ट जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो है हॉल नंबर 10 और 9। ये जो हॉल्स हैं बेसिकली खाने के लिए हैं। ये खाने का यहाँ पर क्या क्या है, एक तो आउटसाइड जो फूड वेंडर्स है वो मैंने आपको दिखाए। हॉल्स में क्या क्या है चलिए देखते हैं। 9 और 10 में है ये एटीएम भी। अगर आपको एटीएम की रिक्वायरमेंट है तो 9 एंड 10 हॉल के बाहर इस एटीएम का भी आप यूज कर सकते हैं। और 9 और 10 में इस तरह के पैक्ड
फूड जो कंपनीज है बहुत हैं, जैसे कि आनंदा है, अमूल है, वेज़ले है। इस तरह की आप कोई भी अगर पैक फूड की आइटम्स चाहते हैं, अगर वहाँ पे आप खाना भी चाहते हैं तो आप खा भी सकते हैं, खरीदना चाहें तो आप खरीद भी सकते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है वो है वेज़ले का, यहाँ पर हॉल नंबर 9 और 10 में है आउटलेट, पेविलियन है इनका। ये आप देखेंगे ये जो बन रहा है दिस इज़ वेजिटेरियन एग भुर्जी। तो ये लोग सोया के साथ वेज़ले एक्सपेरिमेंट करता है। लास्ट टाइम भी मैंने वेज़ले का मटन था वेजिटेरियन, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं वो नहीं खाता हूँ। तो ये वेज़ले इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर मी। तो अगर आप अंडा भुर्जी यहाँ पे टेस्ट करना चाहें, द गुड थिंग इज़ यहाँ पे टेस्ट का भी प्रोविजन है, आप टेस्ट भी कर सकते हैं और टेस्ट करके फिर इनके जो पैक्ड फूड्स हैं वो आप खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ अनदर गुड थिंग आउट देयर। अभी एग भुर्जी कैसी है ये मैं फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टेस्ट करके आपको ज़रूर बताता हूँ। दिस इज़ रोगन जोश जो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। अंडा भुर्जी वॉज गुड, वो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर गुड आइटम। तो वेज़ले से आप ज़रूर लें, हाईली रिकमेंडेड। तो इन्हीं हॉल्स के अंदर और भी फूड आइटम्स की कंपनीज मौजूद हैं। तो चाहे आप इस तरह के चाट आइटम्स भी अगर कुछ खाना चाहें वो भी आप खा सकते हैं, कुछ स्नैक्स लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं, पैक्ड फूड्स में भी अवेलेबल हैं, और सेकेंडली आप अगर खाना चाहें तो खाने के लिए भी अवेलेबल हैं। द गुड थिंग इज़ यहाँ पर अमूल का भी कैफ़े है, देयर इज़ मदर रेसिपी अमूल। तो यहाँ से भी अगर आप कुछ लेना चाहें, कोई ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या मिल्क वगैरह, वो भी आप ले सकते हैं। पर अमूल के फूड आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। अमूल के बारे में थोड़ी अच्छी चीज़ यहाँ के पेविलियन में ये है कि अमूल के सभी के सभी आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप अमूल के कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मदर रेसिपी भी यहाँ पर है, जहाँ पे पिकल्स या इस तरह के मसाले भी आप ले सकते हैं, और इसी तरीके से मसाले की और भी पेविलियंस और वेंडर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको चॉइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप चिंग्स में कुछ लेना चाहें वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। स्कीम्स अवेलेबल हैं काफ़ी ज़्यादा। कुछ टेस्ट करना चाहें, चाहे सूप हो या इनके स्नैक्स हो, वो भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए लाइव फूड स्टेशन भी इन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे आप इनके कुछ नए आइटम्स टेस्ट करके भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर भी चीज़ें ले सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेस्ट करना है तो बड़ा ही खरीदना होगा। इसके बाद हम आगे जिन हॉल्स में जा रहे हैं उन हॉल्स में फुटवेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो फुटवेयर्स के ऊपर भी आप देख पाएंगे काफ़ी डिस्काउंट्स हैं। तो चाहे वुडलैंड हो या फिर क्रॉक्स हो या और भी कई नई कंपनीज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुटवेयर्स के अच्छे डिस्काउंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और कुछ ऑफर्स वगैरह भी हैं। अगर आपको सूट करते हैं, प्राइसिंग आपको ठीक लगती है, तो यहाँ से चाहे क्रॉक्स हो, वुडलैंड हो या और भी शूज़ हो, आप यहाँ से आराम से ले सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। तो आई वॉज लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहाँ पर मैं अगर कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो बैठ भी सके, खास तौर पे मेरी मदर के लिए अगर वो साथ में कहीं जा रही हैं बैठना चाहें। सो दिस इज़ अ ट्रॉली। आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा मेरे हाथ में क्या फ्रेम है, बट ये इस तरह की पूरी ट्रॉली तैयार हो जाती है। सो यू हैव द व्हील्स, आप अलग कर सकते हैं, इसे कहीं साथ में भी लेके जा सकते हैं। स्पेसिफिकली जो मेरा बैंकॉक का शायद अभी आने वाले कुछ टाइम में जो टूर आएगा, फॉर दैट आई एम लुकिंग फॉर पर्टिकुलर थिंग लाइक दिस ओनली, जहाँ पे मैं इसको कैरी कर सकूँ, बैठ भी सकूँ अगर मैं कहीं थक गया हूँ या कुछ है। तो ये चीज़ है। ये जो है जैसे कि आप देख रहे हैं
100 किलो से लेके इनके पास जो ट्रॉलीज है वो 140 केजी तक झेल सकती हैं। आराम से बैठिए। आराम से तो आराम से करना, आराम से करो बेटा। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, जिसमें आप सामान भी रख सकते हैं, बैठ भी सकते हैं। सो 2 in 1 चीज़ें हैं। ये चीज़ ऐसे फोल्ड हो जाएगी, आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, सीढ़ियों के लिए भी जी, तो ये 3 व्हील्स जो इनके हैं बेसिकली आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सो ऑल दीज 3 व्हील्स जो हैं आपको एस्केलेटर्स पे या सीढ़ियों पर भी आप लोग आराम से चढ़ सकते हैं। अनदर गुड थिंग आउट है। तो इस हॉल में फुटवेयर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स भी अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं हैं, बट फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आते हैं हॉल नंबर 12 में, जो कि है ब्यूटी, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स का। इस हॉल के अंदर भी लेडीज के लिए काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी आप यहाँ पर काफ़ी बेसिकली स्कीम्स वगैरह में यहाँ से सामान ले सकते हैं, जैसे कि शहनाज हुसैन में भी कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी हैं, इन पे ऑफर्स हैं। 20% डिस्काउंट है। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हमारी ऑर्गेनिक रेंज है, उस पर 50% भी है। So 20 to 50% is the discount that you guys are offering. Up to 50 is there, right? सो लेडीज, अगर आप इसके अलावा भी कॉस्मेटिक्स या ज्वेलरी देखना चाहती हैं तो यहाँ पर आप इस हॉल नंबर 12 में आ सकती हैं। यहाँ पर काफ़ी कंपनीज हैं, तो वैरायटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, स्कीम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। सो दैट वेज आप काफ़ी यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। और टेस्टर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी करके यहाँ से आप आइटम्स उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा ट्रेड फेयर के एपिसोड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय किए होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपके प्रश्न हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आने वाले ट्रैवल, फूड एंड शॉपिंग वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे, इसलिए आप मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहे। जल्दी मैं नए ब्लॉग्स के साथ, नई वीडियोस के साथ आपसे दोबारा मिलता हूं। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस, कीप सेफ एंड एंजॉय योर डेज। थैंक यू सो मच।